हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो में हम यांत्रिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। एंड दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा, कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो द्रव्यमान हमारा जड़त्व का माप है। अगला हमारा, समय का मात्रक क्या नहीं है? तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। अगला इसके अंदर, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन हमारा ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला हमारा, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी हमारी रेडियो एक्टिव धर्मता की इकाई है। नेक्स्ट हमारा, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक हमारा पास्कल है। कैंडला मात्रक, कैंडल हमारा ज्योति तीव्रता का है। जूल इकाई है, जूल हमारी ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। अगला हमारा, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। अगला हमारा, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इसके अंदर हमारा, ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हमारा, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए किया जाता है। अगला हमारा, एम्पियरल नापने की इकाई है। तो एम्पियरल नापने की इकाई हमारी करंट है, कैरेट है, कैरेट। एंड नेक्स्ट हमारा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। अगला है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, कोर वेक्टर मात्रा है। कोर वेक्टर किसकी मात्रा है? बल की। अगला हमारा, अदिश राशि। अदिश राशि क्या है? ऊर्जा हमारी एक अदिश राशि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, पदार्थ के संवेग और वेग अनुपात से कौन सी भौतिकी राशि प्राप्त की जा सकती है? तो उससे द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। अगला है हमारा, MLT-2 किसकी अनुरूप है? तो ये किसके अनुरूप है? बल के अनुरूप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला हमारा, घूर्णन गति एक गोल में पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा। तो उसके कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा उसका कोणीय वेग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। हमारी उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है तो वो क्या होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है। द्रव्यमान हमारा स्थिर रहेगा और भार हमारा परिवर्तनीय रहेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, किसी भी स्तर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई भावल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। नेक्स्ट है हमारा, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? बल के अनुकुलानुपाती होता है। वो है बल के अनुकुलानुपाती होता है। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला इसके अंदर हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है इसके अंदर, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला हमारा, कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर भावल कार्य नहीं करता। भावल कार्य करता है, यह कथन किसका है? यह न्यूटन का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है? उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला हमारा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी पर घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। अगला हमारा, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसे न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
अगला है हमारा अश्व, यदि एकाकर चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है भ्राम जड़त्व, उसके गिरने की आशंका का कारण रहेगा। अगला है इसके अंदर हमारा क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने हाथ को पीछे खींच पकड़ता है, क्योंकि बॉल विरामावस्था की स्थिति में आ जाती है। अगला हमारा बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है हमारा बल। अगला इसके अंदर हमारा जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। अगला है शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, जी का मान शरीर का वजन सबसे अधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है यानी कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 किलो के वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए किया गया कार्य शून्यकाल कहलाता है, शून्य जूल। अगला है हमारा एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है, उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, वह करता है क्या करता है, कोई कार्य नहीं करेगा वो। नेक्स्ट हमारा पहाड़ी पर उतरता है एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती, क्यों, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती हैं। अगला है हमारा जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसके कारण पानी की पाइप फट जाती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है जल के आयतन में क्या परिवर्तित होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, पानी का भार कितना होगा नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट है इसमें किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पिटाई जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, उसमें न्यूटनी गति का पहला नियम लागू होगा। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है रोडयुक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा लड़की के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इस कारण यह पानी में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों, क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल पानी से भारी होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों तैरती है, पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इसके अंदर हमारा पानी का घनत्व अधिकतम है तो पानी का घनत्व कितना अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला हमारा वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा तैराक को नदी में मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र मंडल में बादलों के तैरने का कारण है, घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा समुद्र में प्लवन करने के लिए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है, 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन है हमारा बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना घट जाता है। अगला क्वेश्चन है चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा
भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, क्यों लगाई जाती हैं? रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, उसके कारण लगाई जाती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घटता है। अगला क्वेश्चन है,